शाहीन अफरोज है। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर मेरे पिताजी का घर बिलथरा रोड है और अपने मासी के घर खाला के घर रहते हैं नगरा में। और खाला ने मेरी शादी की थी वहाँ पे तस्नीम शेख हबीबी से। कहाँ पे? चोरकैन मलहुआ गांव है, थाना मनियर। और वो जब से मेरी शादी हुई तब से वो मेरे मतलब छोड़ के भाग जाते थे। ये शादी कब हुई थी? शादी हुई थी सन 92 में। सन 92 की शादी हुई। जब से छोड़ के भाग जाना था उनका, कभी मतलब हमको मतलब सपोर्ट नहीं किया। उनके घर वाले भी सपोर्ट कोई नहीं किए। हम मायके में रहते थे, ऐसे भगे फिर आए, हमको ले करके दिल्ली गए। दिल्ली जा कर के वहाँ जुआ में हमको हार गए। फिर मेरे माँ बाप को पता चला, फिर वो ले करके हमको वहाँ से आए। शादी के 6 साल बाद मेरी एक लड़की पैदा हुई। दवा इलाज बिना 1 साल की थी, इलाज के बगैर वो ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद फिर वो भाग गए। भागने के बाद फिर 1 साल के बाद फिर लौटे। फिर वो हाथ पर जोड़े माफ़ी मांगे। तो फिर हम पत्नी थे उनके, तो हम उनके पर रहम खा के फिर उनके साथ लग गए। फिर उनके साथ गए दिल्ली। फिर हमको फिर एक बच्ची पैदा हुई। फिर वही वाली बच्ची है वही हमारे साथ। फिर वो हमको वहाँ पे दिल्ली में छोड़ कर जुआ खेलते थे, शराब पीते थे। हम घर में वहाँ रहते थे। ये पूरी रात पता नहीं कहाँ रहते थे, कुछ पता नहीं रहता था। हम पूछते थे कि आप कहाँ इतने रात तक रहते हैं हमको छोड़ करके। हम किराए के मकान में, हमको बहुत डर लगती है। बोले कि तुम नहीं समझो कि हम काम करते हैं। वो शराब वराब पी करके अपना कहीं ना कहीं पड़े रहते थे। ऐसे सब लोग आके हमको शिकायत करते थे, मगर हम यकीन नहीं करते। हम बोलते थे जान दो के जैसे भी हैं मेरे शौहर हैं। ऐसे ही करते वहाँ पे उनके साथ हम 6-7 साल 8 साल हम उनके साथ में थे। फिर उसके बाद वहीं से हमको दिल्ली में छोड़ के भाग गए। फिर तब से पता नहीं लगा उनका। फिर हम तभी के भागे 8 साल बाद लौटे। फिर हमारे घर वाले बोले कि उसके साथ मत जाओ, हमें नहीं जाने दीजिए। वो मेरे जैसे भी हैं उन्हीं के साथ हमको जीना मरना है, हम उन्हीं के साथ जाएंगे। फिर आए यहाँ पे अपने भाइयों के घर सब पूरा। फिर हमको ले करके वहीं पर आए। फिर उसके बाद हमको ले करके मतलब गए, बोले कि हम खर्च देंगे, और खर्च नहीं कभी भेजे हमको। ऐसे ही करते उड़ीसा में जा करके अब हर तरह से थक गए थे, तो उड़ीसा में जा करके जैसे मौलाना गिरी का काम करने लगे, झाड़ फूक वाला। अब वहाँ पे हमको कोई पता था नहीं कि उड़ीसा में किस जगह रहते हैं। ऐसे ही करते पिछले साल फरवरी में जब आए हैं, तो उनके मोबाइल से हम 2-4 नंबर निकाल लिए। हमको उड़ीसा का एड्रेस पता चल गया। ये पता चला कि वहाँ पे एक शादी किए हुए हैं। कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी, मगर फिर भी हम बोले कि जाने दीजिए। अगर आप गलती कर ही चुके हैं तो उनको भी देखिए, हमको भी देखिए। हमको खर्चे से मतलब है। बोले कि हाँ ठीक है। गांव में आए, गांव की ज़मीन एकदम पस्त पड़ी हुई थी ज़मीन, कोई वहाँ पे रहने वाला था नहीं। तो हमसे सबके सामने हमसे कह रहे 2 लाख रुपया हमको दो। ये हकीकत है सर, 2 लाख रुपया हमको दो। हम कहा कि हमारे बात तो है नहीं, हम कहाँ से हमको पैसे देंगे। कैसे सिलाई ले करके 20-30 हज़ार रुपया रखे थे सर, हमको दे दिए। फिर उसके बाद वो चले गए। फिर वहाँ से जब आए हैं तो उनको पता चल गया कि उड़ीसा का ये एड्रेस जान गई है। आते ही हमको 24 तारीख को आए हैं अपने गांव में। फिर हम 24 तारीख को अपने बहन के लड़के के साथ हम वहाँ गए चोरकैन मलहुआ गाँव। वहाँ जैसे ही जाकर वहाँ पे खड़े हुए सर, वो बोलने लगे तुम क्यों आई है रे, तेरा क्या यहाँ पर है, क्या लगती है मेरा, तू मेरे लिए कुछ नहीं है, तू मेरे लिए हराम है, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। अब लगे कहना कोई बिना बात के हम कह रहे ये क्या शुरू होगा, अभी तो हम आ रहे हैं, ये क्या कहने लगे। तो नहीं तुझे मैं नहीं रखूँगा, मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। ऐसे करके 3 तलाक दे दिए हमको। और मेरी गर्दन दबा दिया सर, सबके सामने सब लोग वहाँ हमको बचाए। मेरे बहन का लड़का भी था। फिर वहाँ से सर्दी का मौसम है, वो अंधेरा था, उनको हज़ारों रास्ता मालूम उनके गांव का, हमको तो पता नहीं है। पता नहीं किस रास्ते से वो निकल करके भाग करके सब पूरा अपने भाई के यहाँ आए।
डॉक्टर कलीम के घर, वहीं पर अभी भी है। मगर हम 112 नंबर पे फ़ोन किए, पुलिस आई, मगर वो भाग गए थे, पकड़ में नहीं आ पाए। फिर हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पे एप्लीकेशन दिए, तो मेरा एक नंबर मेरा गलत हो गया, इस वजह से हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। फिर हम आज आए हैं सर, हमारी आप लोग मदद कीजिए। अभी क्या आश्वासन मिला जिला अधिकारी से? अभी तो बस उन्होंने आदेश किया है, अब आदेश तो वही समझेंगे, हम तो समझ नहीं पा रहे सर। क्या चाहती हैं? जिलाधिकारी महोदया की हैं जी। तो क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि उनको पकड़ के और उसके बाद उनसे हमारा इंसाफ दिलवाया जाए। हमको रहने के लिए घर दिला, मुझे खर्चा चाहिए, हम किसके साथ रहेंगे? आपकी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची घर पर है। आपके साथ है? जी। ठीक।